आपको ये बताते हैं कि भारत और रशिया एक दूसरे की जमीन पर अपने सैनिकों को उतारने की तैयारी आखिर क्यों कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इस सैन्य समझौते की चर्चा आखिर क्यों हो रही है। भारत और रशिया, इन दोनों के बीच एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी हुई है जिसने भारत विरोधी देशों की नींद उड़ा दी है। इस रणनीतिक साझेदारी के बाद दुनिया के हर कोने तक भारतीय सेना की पहुंच होगी और अगर दूर दराज के किसी देश के साथ हालात बिगड़ते हैं तो भारतीय सेना पलक झपकते ही उन्हें जवाब देने में सक्षम है। भारत और रशिया के बीच द रेलोज अग्रीमेंट हुआ है। क्या है ये रेलोज अग्रीमेंट? द इंडियन रशियन रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के तहत जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना रशिया के कुछ चुनिंदा सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर पाएगी। ठीक वैसे ही रशिया भी जरूरत पड़ी तो भारत के कुछ सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करेगा। ये समझौता कुछ वैसा ही है जैसे अमेरिका मित्र देशों के सैन्य ठिकानों को अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक वैसे ही भारत और रशिया समय आने पर इसी तरह से एक दूसरे की जमीन का इस्तेमाल करेंगे अगर युद्ध में जरूरत पड़ती है। जब दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे ताकतवर सेनाएं एक साथ मिलकर खड़ी होंगी तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। रूस और भारत ने अपनी दोस्ती को एक कदम आगे ले जाते हुए एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी की है जिसे देखकर दुनिया की कई महाशक्तियों के माथे पर त्योरियां चढ़ गई हैं। भारत और रूस ने एक ऐसा समझौता किया जिससे दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे भारतीय सेना की पहुंच आर्कटिक क्षेत्र तक और रूस की पहुंच हिंद महासागर तक हो जाएगी। इन दोनों ताकतवर देशों ने पल पल बदल रही वैश्विक परिस्थितियों और जंग के माहौल के बीच ये समझौता अमल में लाकर दुश्मनों को परेशान कर दिया है। भारत और रूस के बीच द रेलोस एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत भारत और रूस एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर अस्थायी बेस बना सकेंगे। दोनों देश एक दूसरे के चुनिंदा सैन्य ठिकानों पर अपने 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 फाइटर जेट हमेशा तैनात रखेंगे, फिर चाहे युद्ध की स्थिति हो या फिर शांति काल। रेलोस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे की सेनाओं को लॉजिस्टिकल मदद भी देंगे, जैसे ईंधन भरना, हथियारों की मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स, खाने पीने का सामान और जरूरत पड़ने पर बार्टर सिस्टम के तहत जरूरी सामान का लेन देन भी होगा। रेलोस एग्रीमेंट का मकसद लंबी दूरी के सैन्य मिशन में एक दूसरे की मदद करना है। ईरान युद्ध में हमने देखा कि हवाई हमलों के लिए अमेरिका ने यूरोपीय देशों में बने अपने सैन्य ठिकानों की मदद ली। अमेरिका से सीधे ईरान पर हमले करना खर्चीला है और समय भी काफी लगता है। इसी वजह से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अपने ऑपरेशंस के लिए यूरोपीय देशों और मिडिल ईस्ट के भी कई देशों में अपने सैन्य ठिकाने बनाए हैं। इनमें कुछ स्थायी हैं और कुछ अस्थायी। ठीक वैसे ही अब से भारत और रूस एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत के लिए रेलोस एग्रीमेंट रणनीतिक रूप से काफी फायदेमंद है। इससे भारतीय सेना की पहुंच आर्कटिक क्षेत्र तक हो जाएगी। दुनिया की लगभग सभी महाशक्तियां जैसे अमेरिका, रूस और चाइना इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। अभी तक भारत और रूस एक दूसरे के किन सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के बाद भारतीय सेना रूस के एक बड़े पोर्ट मुरमांस्क और नॉर्दर्न फ्लीट के मुख्यालय सेवेरोमोर्स्क पर अपनी तैनाती कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इससे भारतीय नौसेना की वैश्विक मौजूदगी बढ़ेगी और दूर दराज के सैन्य ऑपरेशन आसान हो जाएंगे। युद्ध की स्थिति में युद्धपोतों को बार बार भारत वापस नहीं आना पड़ेगा। इसके अलावा चाइना के पास व्लादिवोस्तोक पर भी भारतीय सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। इसके अलावा कामचटका पर भी भारतीय सेना की रणनीतिक मौजूदगी हो सकती है। ये भी महत्वपूर्ण ठिकाना होगा। इसके अलावा रूस भी भारतीय सैन्य ठिकानों पर अपनी मौजूदगी से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर दबदबा बढ़ा सकता है। इस पूरे क्षेत्र पर दोनों देशों की मौजूदगी से अमेरिका और चाइना जैसे देशों को काउंटर करने में मदद मिलेगी। ये समझौता एक बार में 5 वर्षों तक के लिए किया गया है और इसके बाद दोनों देश इसे अगले 5 वर्षों तक के लिए बढ़ा सकते हैं। हालांकि भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
फ्रांस, सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया से भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट से जुड़े समझौते किए हैं, लेकिन इन सभी देशों के साथ रूस जैसा समझौता नहीं है। इन समझौतों के तहत भारतीय सेना को इन देशों की तरफ से लॉजिस्टिक सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन इसमें सैनिकों की तैनाती की बात नहीं है, जबकि रेलॉस एग्रीमेंट के तहत भारतीय सेना रूस में भी सैनिक रख सकती है। पिछले साल आई सिडनी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और रूस भारत के लिए हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है। रेलॉस एग्रीमेंट दोनों देशों के इस संबंध और भरोसे को नए स्तर पर ले गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।